Dear students, these PPTs are show for overview of these subjects. So the program name is MCA and it is for fifth semester, third year students. The subject code is MCA 501 and the subject is data warehouse, sync and mining. This subject is course overview and it is session for July-December 2020. This is lecture 1. I am Shirish Mondove, assistant professor, IT Engineering. Now, first I have to define what is a prerequisite for students for these subjects. But before that, we have to concentrate of content of this slide. This is prerequisites of topic. फर्स्ट वन इज प्री रिक्विसाइट ऑफ टॉपिक, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट्स के पहले हमें थोड़ा बहुत नॉलेज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए. फिर हम बताएंगे ओवरव्यू ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग. देन आफ्टर दैट लर्निंग आउटकम्स, हमारे पास क्या आउटकम्स निकल के आ रहा है जब हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे. ठीक. और फिर हमारे पास आएगा सजेस्टेड रीडिंग्स, क्या हमारे पास सजेस्टेड रीडिंग. ठीक. सबसे पहले हम बात करते हैं प्री रिक्विसाइट्स ऑफ टॉपिक की. तो प्री रिक्विसाइट ऑफ टॉपिक्स में सबसे पहले क्या बताया गया है कि जो आपका स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स को जनरल आइडिया किसका होगा, डेटाबेस कंसेप्ट. ठीक है, डेटाबेस कंसेप्ट का आपको आइडिया होना चाहिए. डेटाबेस कंसेप्ट मीन्स हम बात कर रहे हैं डीबीएमएस. ठीक है, हमारे पास डेटा मॉडल्स होते हैं. डेटा मॉडल्स का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा मॉडल्स यूज करते हैं. ठीक है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा मॉडल्स होते हैं. जैसे हम ईआर मॉडल्स की बात करें, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, या हम रिलेशनल मॉडल्स की बात करें. ठीक, तो ये सारी चीजें आप डेटाबेस में पढ़ते हैं. ठीक, फिर हम बात करते हैं ओएलपी. आपका ये होता है दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, और ओएलटीपी दैट इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. ये सारी चीजें हम डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखते हैं. ठीक है, और स्टूडेंट्स को जनरल आइडिया होना चाहिए क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग. ठीक है, हम क्या करते हैं, दो कैटेगराइज हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग की. ठीक है, तो दैट इज द प्री रिक्विसाइट ऑफ टॉपिक्स. ठीक, अब हम बात करते हैं मेन जो हमारा डेटा वेयर हाउसिंग माइनिंग सब्जेक्ट है. ठीक है, या जो हम कोर्स लर्न करेंगे, इसकी यूनिट्स के बारे में हम थोड़ा सा हमने इसको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले आपका यूनिट 1 है जो कि क्या बताता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा माइनिंग. ठीक है, फिर यूनिट सेकंड पे जब हम जाएंगे तो ये क्या करेगा, कंटेन करेगा डेटा वेयर हाउस एंड ओएलपी टेक्नोलॉजी. थर्ड यूनिट पे जब हम जाएंगे तो हम डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात करेंगे. फोर्थ यूनिट में माइनिंग एसोसिएशन रूल्स इन लार्ज डेटाबेस, और लास्ट में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन इन क्लस्टर. तो दिस इज द ओवरव्यू और दिस इज द समरी ऑफ योर यूनिट्स दैट आर यूज्ड इन पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग. ठीक, अब एक करके हम यूनिट 1 और यूनिट 2 पे जाते हैं. यूनिट 1 में हमने क्या बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा माइनिंग. अब देखिए, बेसिकली हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. सबसे पहले जब हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं. ठीक, और फिर हम उसके बेसिक उसकी डेफिनेशन पे आएंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा माइनिंग क्यों, व्हाई वी हैव टू लर्न डेटा माइनिंग. अब यहाँ पर क्या है, जो वाइड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है. अब ये हमारे पास ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारे पास डे बाय डे क्या हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है. डे बाय डे हम ऑनलाइन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं. जब हम डे बाय डे ऑनलाइन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट, तो हमारे पास जो डेटा होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डेटा है, ठीक है, अब जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, ठीक है, अब इस डेटा को मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा यूजफुल इंफॉर्मेशन और नॉलेज. और ये यूजफुल इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमको किससे मिल सकती है, डेटा माइनिंग. ठीक है, तो डेटा माइनिंग में हम ये ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिससे हमारे पास जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम क्या करें, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते. इस कारण हमें डेटा माइनिंग की जरूरत पड़ रही है. ठीक, अब अगर हम डेटा माइनिंग की बेसिक उस पर आते हैं, जो डेटा माइनिंग क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होता है, एक हम डिफाइन करते हैं डेटा माइनिंग को, जहां पर हम एक्सपेक्टिंग इंफॉर्मेशन को ह्यूज सेट ऑफ डेटा से क्या करते हैं, सेलेक्ट. डेटा माइनिंग क्या बता रहा है, डेटा माइनिंग डिफाइन कर रहा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेक्ट इंफॉर्मेशन को जो हमारा ह्यूज सेट ऑफ डेटा है उससे क्या करेंगे, एक्सपेक्ट. या हम कह सकते हैं डेटा माइनिंग प्रोसीजर होता है जहां पर मैं क्या करता हूँ, माइनिंग नॉलेज फ्रॉम डेटा. क्या बात करता हूँ, माइनिंग नॉलेज ऑफ डेटा. जो भी हमें डेटा मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, एक नॉलेजेबल डेटा. ठीक, तो इस तरह से हम डेटा माइनिंग के बारे में और आगे पढ़ेंगे. बट हमको एक जनरल ओवरव्यू पता चल गया कि जो हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू, उसको मुझे कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे
इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, वो चीज हम डेटा माइनिंग से। ठीक, इसके बाद आपके पास आता है डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी की। अगर मैं बात करता हूँ तो डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी इनमें क्या बताया गया है कि इसमें हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे एक पैटर्न को, ठीक है, जो फाउंड करेगा डेटा माइनिंग के टास्क को। वहाँ पे एक पैटर्न होगा, इस पैटर्न को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पैटर्न को यहाँ फाउंड करूंगा डेटा माइनिंग टास्क के थ्रू। ठीक है, अब जो डेटा माइनिंग टास्क होता है इसको मैं क्या करूंगा, क्लासीफाई करूंगा दो कैटेगरी। ठीक, डेटा माइनिंग टास्क को मैं क्या करूंगा यहाँ पे तो डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी की हम बात करेंगे, और बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस हैं, बट मेनली डेटा माइनिंग फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो डेटा माइनिंग फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न बता रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है किसको, डेटा माइनिंग के टास्क को। और यहाँ पर मैंने डेटा माइनिंग एक्टिव माइनिंग की बात करता हूँ तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंटरफेरेंस को यूज करते हैं जो कि करंट डेटा के लिए। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे फर्स्ट यूनिट में, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा माइनिंग। ठीक, अब जब हम सेकेंड यूनिट पर मूव करते हैं, ठीक, तो ये सेकेंड यूनिट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, डेटा वेयर हाउस और OLAP टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। डेटा वेयर हाउस और OLP टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। तो हमने OLP के बारे में स्टार्टिंग में देखा था कि आपका OLP क्या होता है, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा वेयर हाउस और OLP टेक्नोलॉजी और डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में। ये पूरा यूनिट 2 जो ऐसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो सबसे पहले हम डेटा वेयर हाउस की बात करते हैं कि डेटा वेयर हाउस एक्चुअली है क्या। ठीक, तो अभी हमने डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ा था। तो डेटा वेयर हाउस क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ किसको, डेटा वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन और यूज ऑफ डेटा वेयर हाउस। और जो डेटा वेयर हाउस होता है इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है किसके द्वारा होता है, इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटिंग डेटा के द्वारा होता है, जहां पर हमारे पास मल्टीपल हेट्रोजीनियस सोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जहां पर मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ और यूज करता हूँ डेटा वेयर हाउस को। और डेटा वेयर हाउस जो होता है कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय द इंटीग्रेटिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास जो डेटा आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आएगा। ठीक, तो वो टाइप का जो डेटा होगा वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस डेटा कहलाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा कहलाएगा। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है एनालिटिकल रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो दैट इज ए डेटा वेयर हाउस। अब मैं बात करता हूँ जब OLAP की मैं बात करता हूँ, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, जो कि मैं DBMS में भी पढ़ चुका हूँ। तो ये कैटेगरी होती है डेटा प्रोसेसिंग की जहां मैं फोकस क्या करूंगा, ट्रांजैक्शनल ओरिएंटेड टास्क पे करूंगा। यहाँ मैं किस पे फोकस करूंगा, ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड टास्क पे क्या करूंगा, फोकस करता हूँ। और इस OLTP में मैं क्या करता हूँ, इन्वॉल्व करता हूँ इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, जहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, तो ये सब मैं DBMS में पढ़ चुका हूँ कि ये आप डिलीट कैसे करते हैं और अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, इंसर्ट। तो ये सारा जो टास्क है वो कहाँ पर हो रहा है, OLAP में। ठीक है, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। अब जब मैं डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर की बात करता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये कंटेन करता है हिस्टोरिकल और कम्यूटेटिव डेटा को मल्टीपल सोर्सेस से। अब ये ध्यान रखिए आप, क्योंकि डेटा वेयर हाउस की जब मैं बात कर रहा हूँ कि डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होगा वो क्या होगा, हेटेरोजेनियस सोर्स से क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि यहाँ पर जो इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा ये क्या करेगा, कंटेन करेगा हिस्टोरिकल और कम्यूटेटिव डेटा। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेस। अब इसके लिए मैं 3 अप्रोच यहाँ पे यूज करूंगा जबकि कंस्ट्रक्ट करता है किसको, डेटा वेयर हाउस। पहला सिंगल टायर, दूसरा 2 टायर और तीसरा 3 टायर। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, डिफरेंट टायर्स का यूज करेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस का यूज करेंगे जब भी मैं क्या करूंगा, डेटा वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन करूंगा। ठीक, नाउ we can move in a third unit, that is data
प्री प्रोसेसिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा माइनिंग। और इस पे आपके ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज हम बहुत जगह करते हैं, तो रिसर्च पेपर का वर्क भी हम कर सकते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहला क्या आता है, आपका डेटा क्लीनिंग आता है, ठीक। नेक्स्ट वन इज डेटा इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा रिडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें डेटा प्री प्रोसेसिंग बताई गई। डेटा प्री प्रोसेसिंग जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा माइनिंग का। तो डेटा क्लीनिंग मतलब क्या है, यहाँ पे डेटा क्लीनिंग में क्या बताया गया है कि जो डेटा क्लीनिंग जो होता है, ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है यहाँ पे मैं डिटेक्ट करूंगा और रिमूव करूंगा करप्ट और इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम रिकॉर्ड सेट, टेबल और डेटाबेस। एक्चुअली जो इसमें जो हम डेटा यूज करेंगे वो डेटाबेस को हम कहाँ यूज करते हैं, डेटाबेस को टेबल फॉर्म में, या डेटा को हम क्या करते हैं टेबल के फॉर्म में या रिकॉर्ड के फॉर्म में डेटाबेस रूप में क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है कि डेटा क्लीनिंग जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिटेक्ट कर रहा हूँ और रिमूव कर रहा हूँ करप्ट और इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स को टेबल से या उसके रिकॉर्ड सेट से या डेटाबेस, ठीक। क्योंकि आपका डेटा कहाँ सेव होगा, या तो टेबल में होगा या रिकॉर्ड में होगा, ठीक है, या डेटाबेस में, ठीक। अब हम बात करते हैं डेटा इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जब हम डेटा इंटीग्रेशन में जाते हैं तो ये डेटा इंटीग्रेशन क्या बताता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कंबाइन, ये इन्वॉल्व करता है और हम कंबाइन करते हैं डेटा को सेवरल डिस्पैरेट सोर्सेस। आपका बहुत सारी क्या होती है डिस्पैरेट सोर्सेस होती हैं, डिफरेंट सोर्सेस होती हैं जो कि स्टोर करेगा वेरियस टेक्नोलॉजी का यूज करके और प्रोवाइड करेगा व्यू ऑफ द डेटा, ठीक है। तो डेटा इंटीग्रेशन में हम क्या बता रहे हैं, डेटा इंटीग्रेशन हम इन्वॉल्व करते हैं और कंबाइन करते हैं डेटा को सेवरल डिफरेंट सोर्सेस से, और जो कि क्या करेगा स्टोर करेगा या स्टोर किया जाएगा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के द्वारा और प्रोवाइड करेगा एक यूनिफाइड व्यू ऑफ द डेटा, ठीक है। क्योंकि भाई डेटा को हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक यूनिफाइड व्यू तो होना चाहिए, अदरवाइज अगर उसका यूनिफाइड व्यू नहीं हुआ तो क्या होगा, डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, तो वो चीज क्या कहलाएगी यहाँ पे डेटा इंटीग्रेशन। और जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा या कंसोलिडेट कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ माइनिंग। हम क्या करेंगे उसमें माइनिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक। और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हमारे पास एग्रीगेशन होता है, जनरलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, ये सब हम डीबीएमएस में पढ़ चुके हैं। तो डीबीएमएस का बहुत सारा कंसेप्ट आपका कहाँ यूज हो रहा है, डेटा माइनिंग में। तभी मैंने प्री रिक्वेस्ट जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि डीबीएमएस का जो कंसेप्ट है वो अगर आपका क्लियर होगा तो डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस का जो ये कोर्स है ये आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक। तो दैट इज योर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं बात करता हूँ डेटा रिडक्शन की बात करता हूँ। तो जब मैं डेटा रिडक्शन में जाता हूँ तो डेटा रिडक्शन यहाँ पे क्या बता रहा है, डेटा रिडक्शन एक टेक्निक्स होती है जहां पे मैं क्या करता हूँ रिड्यूस करता हूँ जो भी मेरा डेटा जिसको डेटा सेट है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि क्या होता है स्मॉलर वॉल्यूम के रूप में होता है और जो कि स्टिल कंटेन करता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जब मैं डेटा वेयरहाउस के थ्रू डेटा को कलेक्ट करता हूँ तो इसका जो वॉल्यूम होता है या इसका जो स्टोरेज होता है वो टेट्राबाइट फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इस टेट्राबाइट फॉर्म में हम अगर डेटा को एनालिसिस करेंगे या उसको माइनिंग करेंगे तो डेट इज वेरी डिफिकल्ट। तो डेटा रिडक्शन टेक्निक में मैं क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस करूंगा इसको और ये रिप्रेजेंट करेगा इस पर्टिकुलर डेटा सेट्स को जहां पर इसको हमने क्या कर दिया स्मॉल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया और ये एक क्या होता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। तो दैट इज योर डेटा रिडक्शन, ठीक। तो इस तरह से हमने थर्ड यूनिट में ये डेटा प्री प्रोसेसिंग को पूरा कवर किया हुआ है जहां पर डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा रिडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया है। नाउ वी कैन मूव यूनिट 4 जहां पे माइनिंग एसोसिएशन रूल इन लार्ज डेटा सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एसोसिएशन रूल, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएशन रूल और अप्रेंडिस एल्गोरिथम दोनों के बारे में बताया हुआ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका भी जो यूटिलाइजेशन है इस पे भी बहुत सारा रिसर्च वर्क हो सकता है। तो जब मैं एसोसिएशन रूल्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है ये क्या करता है, फाइंड करता है जो भी आपके पास क्या होते हैं इंटरेस्टिंग एसोसिएशन और रिलेशनशिप होता है लार्ज सेट ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या करता है, फाइंड करता है एसोसिएशन और रिलेशनशिप, और ये एसोसिएशन रिलेशनशिप किसके बीच में करेगा, लार्ज सेट ऑफ डेटा आइटम्स। वहां पर एक लार्ज सेट ऑफ डेटा आइटम्स होगा उनके बीच में मुझे एसोसिएशन और रिलेशनशिप क्या करना है, क्रिएट करना, ठीक, या फाइंड करना। तो ये जो रूल होता है ये क्या बताता है कि किस तरह से हमने क्या किया, फ्रिक्वेंटली आइटम सेट को जो कि ट्रांजेक्शन में ऑफर हो रहा है उसको फाइंड किया, ठीक है, या शो कर रहा है। ये रूल क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि किस तरह से मेरे पास
फ्रिक्वेंटली आइटम सेट ऑफर हो रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है मार्केट बेस्ड एनालिसिस, ये बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, किसका, एसोसिएशन रूल का, कि मार्केट बेस्ड एनालिसिस क्या होता है। तो एक प्रकार की टेक्निक्स होती है जहां पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास लार्ज रिलेशनशिप है तो वो क्या करेगा, शो करेगा एसोसिएशन बिटवीन आइटम्स, जो भी आइटम उनके बीच में एसोसिएशन को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो सिंपल है, एसोसिएशन रूल में मैंने कुछ नहीं बताया। एसोसिएशन रूल माइनिंग जो होता है, ये फाइंड करता है एसोसिएशन और रिलेशनशिप किसके बीच में, लार्ज सेट ऑफ डेटा आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट आइटम सेट को क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन के दौरान हो रहा है उसको शो करेंगे। हमारे पास एक फ्रीक्वेंट आइटम सेट होगा जो बार बार यूज हो रहा होगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज मार्केट बेस्ड एनालिसिस। अब हम मूव करते हैं, दैट इज जो कि इसी से रिलेटेड है, एप्रोरी एल्गोरिथम, ठीक है। तो एप्रोरी एल्गोरिथम जो है ये 1994 में फाइंड किया गया था, जो कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट को क्या करता है, फाइंड करता है। इसको फाइंड करता है, फ्रीक्वेंट आइटम सेट को फाइंड करेगा डेटा सेट में से, और ये बूलियन एसोसिएशन रूल्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है, बूलियन एसोसिएशन रूल प्रोवाइड करेगा। और जो नेम है इसका एल्गोरिथम का, वो क्या है, एप्रोरी। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, प्रायर नॉलेज फ्रीक्वेंट आइटम की प्रॉपर्टी को यूज करता है। इसके पास एक प्रायर नॉलेज होता है फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स का, ठीक है, जिसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एप्रोरी एल्गोरिथम्स, ठीक है, 1994 में दिया गया, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट को पर्टिकुलर डेटा सेट से, ठीक है, इस पर्टिकुलर एसोसिएशन रूल के द्वारा, ठीक है, एसोसिएशन रूल के लिए। और ये जो एल्गोरिथम है, इसमें जो एप्रोरी है, ये क्या कर रहा है, यूज कर रहा है प्रायर नॉलेज को, ठीक है, फ्रीक्वेंट आइटम सेट प्रॉपर्टीज की, ठीक। तो दिस इज योर फोर्थ यूनिट। नाउ वी कैन मूव यूनिट फिफ्थ। अब जब मैं यूनिट फिफ्थ पे आता हूँ तो इसमें दो चीजें बताइए, क्लासिफिकेशंस एंड डेटा माइनिंग एप्लीकेशन, ठीक। अब हम जब क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन मेथड या इन सब की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो, जब हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, तो ये डेटा का एनालिसिस हम दो फॉर्म में करते हैं, ठीक है। हम डेटा का जो एनालिसिस है, ये हम क्या करते हैं, दो फॉर्म में करेंगे, ठीक है। जहां पर मैं क्या करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ क्लासेस और उसके प्रेडिक्टिव फीचर। जब मैं डेटा का एनालिसिस करूंगा तो उसके दो फॉर्म होंगे, ठीक है। यहाँ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसके क्लासेस को और उसके प्रेडिक्ट फीचर, ठीक। इस बेस पे हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, क्लासिफिकेशन में आती है, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा जो मेरे पास है, ठीक है, या डेटा एनालिसिस जो मैं परफॉर्म कराऊंगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स के लिए, जो कि डिस्क्राइब क्या कर रहा है, क्लासेस को और उसके प्रेडिक्ट फीचर्स को, ठीक है। और इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन, ठीक है। मतलब हम उसकी क्लासेस के बेस पे उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसके प्रेडिक्शन के बेस पे उसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक। अब लास्ट आपका आता है, डेट इज डेटा माइनिंग एप्लीकेशन। अब जो डेटा माइनिंग एप्लीकेशन है, ये तो ह्यूज लेवल पे होगा, क्योंकि डेटा माइनिंग एप्लीकेशन का यूज इन सारी चीजों में हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ, मार्केटिंग में उसका यूज हो सकता है, ठीक है। मार्केटिंग में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। अब उस प्रोडक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा माइनिंग परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। रिटेल में इसका यूज होता है, रिटेल मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो रिटेल होता है, इसमें हम यूज करते हैं। हमने देखा कि पिछले प्रीवियस ईयर में हमने कितना बिजनेस किया, अब नेक्स्ट ईयर में हम कैसे करेंगे, तो हमें इसमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज होता है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में भी डेटा आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आता है, तो उसमें मुझे माइनिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। मेडिसिन में भी आप क्या करते हो, माइनिंग परफॉर्म करते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास मेडिसिन में कितना रेशियो है, क्या है, ये सब आपको देखना पड़ता है। तो ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ द डेटा, मार्केटिंग, रिटेल, बैंकिंग एंड मेडिसिन, ठीक। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5। तो इस तरह से हम जब सारा कोर्स का एक ओवरव्यू देख रहे थे, ठीक है, तो उस ओवरव्यू में मैंने आपको क्या बताया, यूनिट 1 से लेके 4 तक का एक बेसिक कंसेप्ट बताया, ठीक है। एक बेसिक कंसेप्ट क्या बताया मैंने, कि यूनिट 1 पे जब मैं आता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन या इंपॉर्टेंट ऑफ डेटा माइनिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो डेटा माइनिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट नॉलेज को क्या करता हूँ, फाइंड आउट करता हूँ। जब मैं यूनिट 2 पे आता हूँ तो मैं डेटा वेयर हाउस और OLAP टेक्नोलॉजीज की बात करता हूँ, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस क्या कर रहा है, डेटा वेयर हाउस एक ऐसी टेक्निक्स होती है, ठीक है, जहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्या करता हूँ, डेटा को कलेक्ट, ठीक है। और OLTP क्या है, आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, जहाँ पे मैं फोकस किस पे करता हूँ, ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड टास्क पे फोकस करता हूँ, ठीक। और फिर हमने डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात की, ठीक है। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर में क्रिएट करना पड़ता है, बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स
क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा आता है उसके लिए एक क्यूमुलेटिव और हिस्टोरिकल डेटा जो होता है उसके लिए एक आर्किटेक्चर क्रिएट करना होता है, जिसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सिंगल टायर, 2 टायर और 3 टायर। ठीक, फिर जब मैं यूनिट 3 पे आता हूँ तो मैंने डेटा प्री प्रोसेसिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा प्री प्रोसेसिंग की हमने बात की थी, इसमें मैंने डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा रिडक्शंस की बात की। हम डेटा को किस तरह से क्लीन कर रहे हैं, जो भी आपके पास किस टाइप का डेटा है, करेक्टेड डेटा है, इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने डेटा इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा रिडक्शन की बात की। ठीक, फिर डेटा जब हम यूनिट 4 पे मूव करते हैं तो हमने यहाँ पे एसोसिएशन रूल और एप्रोडी एल्गोरिथम की बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च पर्पस। और फिर लास्ट में हमने यूनिट 5 में क्या की बात की थी, हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी और डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस की बात की थी। डेटा माइनिंग के ह्यूज एप्लीकेशंस होते हैं, मेडिसिन में होता है, मार्केटिंग में, बैंकिंग में होता है, रिटेल सेक्टर में होता है। तो दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द डेटा माइनिंग, जहां पे मैंने हर यूनिट के बारे में एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड किया। नाउ वी कैन मूव कि व्हाट इज द लर्निंग आउटकम्स। जब मैं ये सब्जेक्ट को पढ़ूंगा तो एक लर्निंग आउटकम्स निकल के आना चाहिए। तो ये लर्निंग आउटकम्स क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, डेटा वेयर हाउस और माइनिंग का है, जो कि डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन सपोर्ट चाहिए तो उसको डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग दोनों परफॉर्म करना पड़ेगा, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इवेल्यूट करते हैं डिफरेंट मॉडल्स को OLAP के लिए और डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होंगे जो मैं OLAP, ठीक है, OLAP और प्री प्रोसेसिंग के लिए क्या करूंगा, परफॉर्म कराऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद है डिजाइन और इम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर डेटा माइनिंग। हम यहाँ पे डिजाइन और इम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं डेटा माइनिंग के लिए, और यहाँ पे हम इवेल्यूट करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डेटा माइनिंग। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा माइनिंग एल्गोरिथम होंगे जिनका हम यहाँ पे परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करेंगे। तो ये मेरे आपके लर्निंग आउटकम्स होते हैं जब मैं आपको डेटा माइनिंग का स्टडी करेंगे, डेटा माइनिंग के बारे में लर्न करेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर लर्निंग आउटकम्स। और मैं यहाँ पे कुछ सजेस्टेड रीडिंग के लिए कुछ बुक्स आपको बता सकता हूँ, जैसे ई बुक हमने कैम्बर की बुक आती है, दैट इज वेरी फेमस बुक, कैम्बर डेटा माइनिंग कंसेप्ट एंड टेक्निक्स। ठीक है, इसके अलावा आपके पास वर्सन की डेटा वेयर हाउस और डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग्स। ठीक है, और एमोन, WH एमोन, जो बिल्डिंग द डेटा वेयर हाउस के बारे में बता रहा है। ठीक है, और एनओरी जो कि डेटा वेयर हाउस रियल वर्ल्ड्स के बारे में बता रहा है। तो ये आपके पास कुछ रीडिंग बुक्स हैं, ठीक है, जिससे आप इसको रीड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो डेटा वेयर हाउस माइनिंग को। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स लॉट।